बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको रफ्तार के साथ खबरें। रूस यूक्रेन का 32वां दिन आज। यूक्रेन के शहरों पर रूस की जोरदार बमबारी, शहर शहर तबाही का मंजर। कीव में रूस के ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को किया तबाह, तस्वीरें आई सामने। रूसी सेना ने जारी किया हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो, कीव पर हमला कर तेल डिपो को किया तबाह। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर, रूसी गोलीबारी की वजह से कीव के पश्चिमी इलाकों में बिजली सप्लाई हुई कट। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर से कर्फ्यू लागू, कीव के मेयर ने किया ऐलान, सोमवार सुबह तक लगाया कर्फ्यू। जाइटोमिर में रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर दागी 4 कैलिबर मिसाइल, ब्लैक सी पर तैनात शिप से किया अटैक। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के निकोलेविका कमांड पोस्ट पर किया कब्जा, यूक्रेन के 61 जवानों ने किया सरेंडर। मारियुपोल में चेचन लड़ाकों का हमला जारी, चेचन रिपब्लिक के प्रमुख ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, मारियुपोल में रिहायशी इमारतें हुई तबाह, ड्रोन में दिखा बर्बादी का वीडियो। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में दागी मिसाइल ने कैलिबर क्रूज मिसाइल का किया इस्तेमाल। रूस के KA-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर का कहर, दुश्मन के वायु रक्षा क्षेत्र में बिना घुसे मचाई तबाही। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन से हमला, रूस ने यूक्रेन की AFU बैटरी का कमांड पोस्ट और आर्टिलर माउंट को तबाह किया। लुहांस्क में रूसी एयर स्ट्राइक के बाद तबाही का मंजर, हमले में तबाह हुई रिहायशी इमारतें, इलाके में लगातार गोलीबारी जारी। गोवा में 28 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह, सीएम पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। आज पीएम मोदी सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे कार्यक्रम। मोदी सरकार की गरीबों को बड़ी सौगात, देश भर में 30 सितंबर तक गरीबों को मुफ्त में मिलेगा राशन, अन्य कल्याण योजना को 6 महीने तक बढ़ाया गया। कश्मीर फाइल्स को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर जोरदार हमला, का फिल्म दिखाता है कि कैसे कांग्रेस के शासन में कश्मीर में अत्याचार और आतंकवाद फैला। पीडीएफ नेता महबूबा मुफ्ती ने फिर उगला जहर, कहा 370 को हम खुद सूद समेत वापस लेंगे, परिसीमन आयोग को बताया बीजेपी का कमीशन। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, 31 मार्च से महंगाई मुक्त अभियान चलाएगी कांग्रेस। वीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी टीएमसी में घमासान, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा बंगाल में लोकतंत्र नहीं अराजकता फैली है। वीरभूम के रामपुर हाट में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने निकाली पदयात्रा, साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग, हिंसा में मारे गए थे 8 लोग। पश्चिम बंगाल के वीरभूम के खिलाफ कांग्रेस का विरोध मार्च, हावड़ा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में निकाला विरोध मार्च। मध्य प्रदेश के सागर में नमाज को लेकर मचा बवाल, यूनिवर्सिटी में छात्रा ने हिजाब पहनकर क्लास के रूम में इबादत की, हिंदू संगठनों ने कैंपस में किया हनुमान चालीसा पाठ। यूपी में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम योगी मंत्रियों के विभागों का करेंगे बंटवारा। आज योगी सरकार में मंत्रियों को दिए जाएंगे विभाग, विभागों के बंटवारे में 2024 के चुनाव का रखा जा सकता है ख्याल। योगी सरकार में भी डिप्टी सीएम केशव मौर्य को मिली बड़ी जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य को मिल सकता है पीडब्ल्यूडी का मंत्रालय का जिम्मा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बनाए जा सकते हैं नगर विकास मंत्री, स्वतंत्र देव बन सकते हैं जल शक्ति मंत्री। यूपी में सोमवार तक मिलेंगे नए मंत्रियों के बंगले, मंत्रियों के बंगले आवंटन पर बैठक, मुख्यमंत्री को फाइल भेजेंगे राज्य संपत्ति विभाग। लखनऊ में युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देगी योगी सरकार, सरकारी महकमों में हर विभाग में चलेगी भर्ती अभियान। सीएम योगी के साथ अफसरों की पहली बैठक में दिए निर्देश और सभी विभागों को खाली पद की सूची तैयार करने को कहा। सीएम योगी ने भर्तियों में ईमानदारी को प्राथमिकता देने के लिए निर्देश दिए, बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के भर्ती प्रक्रिया पूरा करने का दावा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का अफसरों को सख्त निर्देश, कहा हर हाल में संकल्प पत्र को लागू करें। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल की कीमत 50 पैसे तो डीजल 55 पैसे रुपए हुआ महंगा।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान। पिछले 5 दिनों से कीमतों में लगातार इजाफा, जिसके बाद अब राजधानी पटना में पेट्रोल 109 रुपए हो गया। देश में लगातार तेल की कीमतों में हो रहा इजाफा, इससे झारखंड के लोगों को भी हो रही परेशानी। 100 के पार पहुंचा तेल का दाम। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से दुमका के लोग भी परेशान। आम लोग सरकार से पेट्रोल डीजल में लगने वाले टैक्स में कटौती की कर रहे मांग, ताकि तेल की कीमतों में कंट्रोल पाया जा सके। देवघर में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। बाबा नगरी में पेट्रोल 105 रुपए के पार तो डीजल 94 रुपए से हुआ पार। धनबाद में महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा कांग्रेस। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर किया नुक्कड़ सभा। विक्रम पालीगंज थाना क्षेत्र के लालगंज सेहरा गांव में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। हादसे में एक ही महिला सहित 2 अन्य लोग हुए घायल। बाइक से टक्कर होने को लेकर हुआ था विवाद। खगड़िया के पर्वता थाना क्षेत्र के छोटी लगार गांव से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। मक्के के खेत में छिपाकर रखा गया था गांजा। पटना में हुआ हाफ मैराथन का आयोजन। सुपर मॉडल मिलिंद सुमन ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। पटना के सैकड़ों युवाओं ने लिया हिस्सा। बागादो पीएससी में प्रभारी चिकित्सकों के तबादले का सिलसिला जारी, वहीं एक और स्वास्थ्य व्यवस्था भी डगमगाई। पटना एयरपोर्ट पर सलाहकार समिति की हुई बैठक में सांसद रविशंकर प्रसाद, डीएम, एसएसपी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कई अधिकारी रहे मौजूद। इंडो नेपाल सीमा पार वाल्मीकि नगर के टीना शेड मोहल्ले में अजगर ने एक बकरी को मार डाला। बेतिया में एक गांव में धूमनगर के पुरवारी टोला में बिजली विभाग ने काटी पूरे गांव की बिजली। अंधेरे में डूबा रहा गांव, लोगों को हो रही परेशानी। गया में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर महिलाओं ने जताई नाराजगी, कहा गैस के दाम बढ़ने से बिगड़ा घर का बजट। बेतिया में एक शख्स ने पुलिस को फोन करके शराब पीने की बात कही, दी गिरफ्तार करने की चुनौती। पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। पटना सिटी में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने सूचना देने का एक शिक्षक को पड़ा महंगा। शिक्षक के घर वालों के साथ जमकर की गई मारपीट। चतरा में अवैध कोयला तस्करों के खिलाफ वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध कोयले से लदे हुए 12 चक्का ट्रक को जब्त किया। जामताड़ा में पुलिस ने कोयला माफिया पर की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने लोहारपाड़ा के पास से 50 क्विंटल कोयला को बरामद किया। भागलपुर में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की मौत। मृतक के परिजनों ने शराब पीने से मौत की वजह बताई, प्रशासन का इनकार। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी और उत्पाद विभाग की टीम की संयुक्त कार्रवाई। वीरपुर से एक कारोबारी को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया। लखीसराय में मिली पुलिस को बड़ी कामयाबी। दूध कारोबारी हत्याकांड में पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर में मॉर्निंग वॉक कर रही महिला से बदमाशों ने छीनी चेन। मारवाड़ी पाठशाला के दूसरे गेट की गली के पास हुई घटना, कैमरे में कैद हुई छिनते की पूरी घटना। बाढ़ के मोकामा में पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने वाला शिक्षक पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा में पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा को मिली बड़ी सफलता। हत्या और लूटकांड के मामले में फरार अभियुक्त को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में पुलिस ने बहुचर्चित धनंजय हत्याकांड का किया खुलासा। हत्या में शामिल उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। धनबाद में कारोबारी मुकेश पंडित की गोली मारकर हत्या। झाड़ियों में मिला कारोबारी का शव। परिजनों ने के मुताबिक कीर्तन में शामिल होने के लिए निकला था एक युवक। मधेपुरा के खुरान गांव में भाई ने की भाई की हत्या। जमीन के लेकर 2 भाइयों के बीच हुआ विवाद। घटना के बाद गांव में मचा कोहराम। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। दानापुर में अज्ञात अपराधियों ने मजदूर की गोली मारकर हत्या की। इलाके में फैली सनसनी। मामले की जांच में पुलिस जुटी। नालंदा में लापता युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी। घटना मानपुर थाना क्षेत्र के त्यूरी गांव की है। मामले की तफ्तीश जारी। समस्तीपुर में मिला पेड़ से लटकता हुआ युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी। मामला उजियारपुर थाना क्षेत्र के लोहा गीत का है। मुजफ्फरपुर में कलयुगी बेटी की शर्मनाक करतूत। मां बाप की धारदार हथियार से हत्या। ग्रामीणों ने आरोपी को किया घर में बंद। खूंटी पुलिस को मिली सफलता। 2 लाख के नामी नक्सली विमल लोहरा ने सरेंडर किया। लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 8 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। लातेहार में टीपीसी उग्रवादियों को मिली बड़ी सफलता। कौवाखाई गांव में मुठभेड़ हुई। टीएसपीसी के 3 उग्रवादियों को मारे जाने की खबर। शेखपुरा में मनरेगा के नाम पर बड़ा घोटाला। मृतक के नाम पर पैसा जमा और निकासी का मामला आया सामने।
लोहरदगा में हिंडाल्को कंपनी के बॉक्साइट माइंस में कार्यरत मजदूर की हत्या, बंजारी घाट के जंगल में मिला मजदूर का शव। मामले की जांच में पुलिस जुटी। दानापुर में कार सवार बदमाशों ने घर में सो रहे एक युवक के साथ मारपीट की, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर में 2 दबंग युवकों ने 2 मजदूरों की जमकर पिटाई की। मामूली विवाद के बाद दोनों मजदूर को बेल्ट से बुरी तरह से पीटा गया। जहानाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 सौतेले भाइयों के बीच जमकर हुई मारपीट, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। बेगूसराय में देखा भीड़ का क्रूर चेहरा, मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई। बगहा में आग का कहर, दर्जनों घर जलकर हुई राख, हादसे में लाखों की संपत्ति का नुकसान। पटना सिटी में कचरे के ढेर में लगी आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी, बिजली विभाग का केबल जलकर हुआ खाक। भागलपुर में ट्रक ने कुचला 2 बाइक सवारों को, दोनों की हालत गंभीर, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क को जाम। छपरा में सफाई कर्मियों ने मजदूरी बढ़ाने को लेकर नगर पंचायत क्षेत्र में किया प्रदर्शन, सफाई एजेंसी पर कम मजदूरी देने का लगाया आरोप। धनबाद में बीसीसीएल के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आमसभा का आयोजन किया गया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन का 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे नालंदा, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। एमएलसी चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा पहुंचे बेगूसराय। अरवल में एमएलसी चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है सामने, जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को किया जवाब तलब। पटना के होटल मौर्य में भारत के हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर्स की हो रही मीटिंग, 2 दिवसीय मीटिंग का किया गया आयोजन। बेगूसराय में डीएम ने कारगिल विजय सेवा भवन में की बैठक, बिहार विधान परिषद की स्थिति को कराया अवगत। चतरा में गृह रक्षकों ने वन विभाग और अधिकारियों के खिलाफ खोला मोर्चा, बकाया मानदेय नहीं मिलने पर आंदोलन की दी चेतावनी। देवघर में फूड पॉइजनिंग से 4 बच्चे बीमार, जिला परिषद सदस्य की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू, तिलका मांझी के घंटा घर तक हटाया गया अतिक्रमण। बाढ़ में 4 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज, कॉलेज में आज भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के टीचर्स नहीं। गोपालगंज में थैलेसीमिया से जूझ रहा एक पीड़ित बच्चा, मां ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। लोहरदगा के डूमरपाट के उत्क्रमित मध्य विद्यालय का हाल बेहाल, खदानों में हो रही ब्लास्टिंग से बच्चों की पढ़ाई पर असर, लगातार उठ रही धूल से बच्चे हो रहे बीमार। कोल कंपनियों के बकाया को लेकर सीएम हेमंत के सख्त तेवर, कहा जल्द नहीं किया गया भुगतान तो साइट पर डाल दिया जाएगा ताला। खतियान और स्थानीय नीति पर झारखंड में सियासी पारागर्म, सीएम हेमंत के बयान पर भड़का विपक्ष, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम ने भी जाहिर की निराशा, कांग्रेस बोली आजादी के पहले मनाना चाहिए सर्वे। बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बजट सत्र को लेकर सरकार पर निशाना साधा, कहा सरकार लोगों की समस्याएं नहीं सुनना चाहती। विधानसभा के बजट सत्र में मंत्री आलमगीर आलम का बयान, कहा पहली बार सुचारू रूप से सदन चला है, जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का विपक्ष पर हमला, कहा साहिबगंज मामले में विपक्ष सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही है, विपक्ष को राज्य की संस्थाओं पर भरोसा नहीं। पूर्व डीएसपी को श्रद्धांजलि देने हरमू हाउसिंग कॉलोनी पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, सीएम ने डीएसपी बनाड किचिंगिया के आकस्मिक निधन पर जताया दुख। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का विरोध, रांची में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत ने उठाया मुद्दा, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को किया रद्द। मुकेश सहनी की कुर्सी पर दिल्ली दरबार में होगा आखिरी फैसला, बोले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कहा जो फैसला आएगा उसी का आधार पर काम होगा। उत्तराखंड के बाद अब बिहार में गूंजा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, बीजेपी ने की लागू करने की मांग, जेडीयू ने जताई आपत्ति, आरजेडी ने भी मिलाया सुर से सुर। बिहार विधानसभा में पेश हुआ विनियोग विधेयक, विधायक फंड पर भिड़े मंत्री विजेंद्र यादव और एमएलए अजीत शर्मा। पटना में बीजेपी की अहम बैठक खत्म, एमएलसी चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल बिहार पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से नाराज, बिहार की कानून व्यवस्था की तुलना डाकू और मुगल राज से की। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौट।